आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में ओशो के विचारों के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वयं की सत्ता का क्या अर्थ है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता तब तक उसकी यात्रा पूरी की पूरी व्यर्थ रहती है। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी अपनी सत्ता को महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान की ज्योति के माध्यम से हम किरण जगाएंगे, ज्ञान की एक प्रकाश की, और हमारी यात्रा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपकी आत्मिक जागृति की ओर जो पहला कदम हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बात, जो पहला आधार जीवन को सत्य की ओर ले जाने का है, वो है स्वयं की सत्ता। मुझे किसी न किसी रूप में स्वयं की सत्ता के प्रति जागना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जीवन की सच्चाई को जानूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आनंद आलोक उपलब्ध हो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अंधकार से मुक्ति मिले, तो शेष सब असत्य हो सकता है, शेष सब व्यर्थ हो सकता है, शेष सब अर्थहीन हो सकता है, सब सपना हो सकता है। लेकिन कुछ है जो सपना नहीं है। सपने को देखने वाला सपना नहीं है, सपने के बीच घिरा हुआ सत्य है। तो मैं सत्य की क्या परिभाषा करता हूं? सपना मैं उसे कहता हूं जो दिखाई पड़ता है, सत्य मैं उसे कहता हूं जो देखता है। सपना मैं उसे कहता हूं जो बाहर है, और सत्य मैं उसे कहता हूं जो भीतर है। सपना मैं उसे कहता हूं जो स्वयं से अन्य है, सत्य उसे कहता हूं जो स्वयं की सत्ता है। इस स्वयं की सत्ता का बोध, इसका विचार, इस दिशा में प्राणों की अभीप्सा और प्यास जगनी चाहिए। मैं देखता हूं, अगर आपकी कल्पना में, आपके विचार में, आपकी दृष्टि में कभी ख्याल भी उठे कि हम आनंद को कैसे पाएं, सत्य को कैसे पाएं, तो भी आप कहीं और खोजेंगे, स्वयं को छोड़कर। कोई शास्त्र में खोजने चला जाएगा, कोई संसार को छोड़कर संन्यास में खोजने चला जाएगा। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस पूरे संसार को असत्य कहने में समर्थ हैं, वे लोग फिर संसार को छोड़कर संन्यास खोजने की चेष्टा करते हैं। अगर यह पूरा संसार असत्य है, तो संन्यास कैसे सत्य होगा? अगर ये घर द्वार असत्य है, तो इनको छोड़ना कैसे सत्य हो जाएगा? अगर धन असत्य है, तो धन का त्याग कैसे सत्य हो जाएगा? अगर धन असत्य है, तो धन का त्याग तो और भी असत्य होगा ना, क्योंकि वह असत्य का भी असत्य, उसकी भी छाया होगी। अगर एक आदमी कहता हो कि जो रात भूत दिखाई पड़ते हैं वे असत्य हैं, इसलिए उनसे भागो, तो हम कहेंगे तुम्हारा मस्तिष्क दुरुस्त है या गड़बड़ है।
अगर भूत असत्य है तो भागने का कहाँ कौन कारण है? जो भूत को देखकर भागता है वह भूत को सत्य ही मानता होगा। संसार को देखकर भागने वाला उतना ही संसार को मानता है जितना संसार को पाने की इच्छा से लालायित मन। इन दोनों के मानने में कोई भेद नहीं है। दोनों संसार के सत्य को मानते हैं। संसार कुछ है। कोई कपड़ों को मानता है तो अच्छे से अच्छे कपड़ों को खोजता है। वह भी कपड़ों को मानता है जो कपड़ों को छोड़ने की चेष्टा करता है और वहां खोजता है। कोई व्यक्ति जब सत्य के प्रति उत्सुक होता है तो एक नई भ्रांति पैदा होती है। वह भ्रांति होती है कि वह संसार को छोड़े और संन्यास को पकड़े। मैंने कहा आपसे जो भी दिखाई पड़ता है वह असत्य है। संसार भी असत्य है और संसार में ग्रहण किया गया संन्यास भी असत्य ही होगा। जो देखता है और जो जानता है वह सत्य है। जो संसार को भी देखता है वह सत्य है और जो संन्यास को भी देखता है वह असत्य है। जो देखने वाली जो हमारे भीतर एक सत्ता है, वह जो सारे अनुभव को अनुभव करने वाला हमारे प्राणों का केंद्र है, उस केंद्र को जब तक कोई नहीं पकड़ता और नहीं पहुंचता तब तक वह विकल्प को बदलेगा। कपड़े बदल सकता है, भोजन बदल सकता है, घर द्वार बदल सकता है और इस भ्रम में होगा कि मैं सत्य की ओर जा रहा हूं, लेकिन वह सत्य की ओर नहीं जा रहा। वह असत्य से असत्य को बदल रहा है। वह नया सब्स्टिट्यूट खोज रहा है। वह नई पूर्ति कर रहा है। एक नए असत्य को पकड़ रहा है। एक नया सपना देख रहा है। एक सपना उसने देखा कि बड़े भवन मेरे हों। एक सपना उसने देखा कि पत्नी बच्चे मेरे हों। अब वह दूसरा सपना देख रहा है कि न भवन मेरा है, न पत्नी बच्चे मेरे, मैं तो सन्यासी हूं। अब वह दूसरा सपना देख रहा है। सपने से जागना बड़ी दूसरी बात है। सपने से जागने का अर्थ है कि अब हम अपना तादाम्यम, अपनी आइडेंटिटी किसी से भी नहीं कर रहे हैं। जो भी दिखाई पड़ता है रूप, जो भी दिखाई पड़ती है आकृतियां, जो भी दृष्टि में आता है, अब हम कहीं भी अपना कोई संबंध नहीं खोज रहे। हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो सबको देख रहा है। हम उस प्राणों के मूल बिंदु को पकड़ रहे हैं जो केंद्र में है और परिधि पर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। संन्यास और संसार दोनों परिधि पर हैं। जो दोनों से पीछे हटता है और उसको पकड़ता है, जो संसारी हो सकता है या सन्यासी हो सकता है, जो संसारी हो सकता है या सन्यासी हो सकता है, जो भोगी हो सकता है या त्यागी हो सकता है, उस बीच के बिंदु को जो पकड़ रहे हैं, जो दोनों के पीछे खड़ा है और कभी भोगी बन जाता है, कभी त्यागी बन जाता है, वह कौन है?
सवाल यह नहीं है कि भोग छोड़कर कोई त्याग में चला जाए। सवाल यह है कि वह कौन है जो भोग में होता है या त्याग में होता है। वह कौन है जो मकान में रहता है या मकान छोड़ देता है। वह कौन है जो वस्त्र पहनता है या नग्न हो जाता है। वह कौन है। सत्ता हमारे भीतर है। उस बिंदु को, उस केंद्र को पकड़ना, स्वयं को पकड़ना है और उसे छोड़कर हम जो भी करेंगे उससे हम केवल सपने बदल लेंगे। सपने कभी सुखद भी हो सकते हैं, सपने दुखद भी हो सकते हैं। ना तो सुखद होने से कोई सपना सत्य हो जाता है और ना दुखद होने से असत्य हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि एक संसारी दुखी हो और एक सन्यासी सुखी हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने भी सुखद हो सकते हैं और होते हैं, और खतरा यही है कि दुखद सपने को छोड़ना तो बहुत आसान होता है, सुखद सपने को छोड़ना बहुत कठिन हो जाया करता है। सुख देता है इसलिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए संसार को छोड़ देना बहुत आसान है। संन्यास को छोड़ना बहुत कठिन हो जाया करता है, और जो संसार को छोड़ कर गया है वह फिर संन्यास को छोड़ने में असमर्थ है। वह स्वयं से वंचित हो जाता है, वह स्वयं को पाने में समर्थ नहीं हो पाता। संसार को छोड़ें और संन्यास को भी छोड़ें। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि उनसे भाग जाएं। छोड़ने का अर्थ है कि उसे देखें जो दोनों के पीछे है और जिसे कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, जो हमेशा आपके साथ है। मैं चाहे वैशाल्य में चला जाऊं तो मेरे साथ मैं हूं, और चाहे मैं भगवान के मंदिर चला जाऊं तो मेरे साथ मैं हूं। वैशाल्य भी बाहर है और भगवान का मंदिर भी बाहर है। मैं चाहे नरक में चला जाऊं तो भी मैं साथ रहूंगा, और चाहे मोक्ष में चला जाऊं तो भी मैं अपने साथ रहूंगा। मोक्ष का कोई मूल्य नहीं है और नरक का भी कोई मूल्य नहीं है। वैशाल्य का भी कोई मूल्य नहीं है, मंदिर का भी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो उसका है जो सदा मेरे साथ है और जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसे जानना आत्मा को जानना है, उसे पहचानना स्वयं को पहचानना है। लेकिन हम बाहर के मकान बदलते रहते हैं। दुकान से ऊब जाता है मन तो मंदिर को पहुंच जाते हैं। खाता बही से ऊब जाता है मन, दफ्तर की किताबों से ऊब जाता है तो गीता, रामायण और बाइबिल को खोजने लगते हैं। लेकिन गीता, रामायण, बाइबिल भी उतनी ही बाहर हैं जितने कि आपके दफ्तर के रजिस्टर आपके बाहर हैं। कोई बहुत भेद नहीं है। रजिस्टर को पढ़ते वक्त आप एक सपना देख रहे हैं, बाइबिल को पढ़ते वक्त, गीता को पढ़ते वक्त दूसरा सपना देख रहे हैं। दोनों हालात में आप अपने बाहर देख रहे हैं। वैशाल्य में गए तब एक सपना देख रहे हैं, मंदिर में गए तब दूसरा सपना देख रहे हैं। दोनों स्थितियों में अपने बाहर देख रहे हैं। तो स्वयं को जो देखना है, और स्वयं को देखना बड़ी दूसरी बात है, बड़ी क्रांति की बात है। स्वयं को देखने का अर्थ है कि मैं दृष्टि को दृश्य से खाली कर लूं।
जो भी दिखाई पड़ता है उसे छोड़ दूं, क्योंकि जब तक कुछ मुझे दिखाई पड़ता रहेगा तब तक मेरा मन बाहर है, किसी न किसी चीज को पकड़े रहेगा और अटका रहेगा। तब तक मैं स्वयं को नहीं पा सकूंगा। दृश्य खाली हो जाए और दृष्टि शून्य हो जाए तो स्वयं के दर्शन शुरू होते हैं। उसका मैं विचार करूंगा कि कैसे स्वयं के दर्शन हो सकते हैं, कैसे दृष्टि खाली हो सकती है, कैसे हम उपलब्ध हो सकते हैं उसे जो कि सत्य है। लेकिन उसके पहले आज तो इसी बात पर आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके ख्याल में कहीं यह आघात पड़ ही जाना चाहिए कि जिसे हम जीवन मान कर चल रहे हैं वह स्वप्न में पलायन है, वह स्वयं में पलायन है, अपने से भागते जाना है। लेकिन अपने से भाग कर जाइएगा कहाँ? कोई अपने से भाग सकता है? चाहे कितनी ही संपत्ति उपलब्ध हो जाए तो भी अपने से भाग नहीं सकते, और चाहे कितना भी बड़ा पद उपलब्ध हो जाए तो भी अपने से नहीं भाग सकते। चाहे कहीं भी पहुंच जाए अपने से भाग नहीं सकते। अपने से भागना असंभव है, यह पलायन संभव नहीं है। हम भुला सकते हैं अपने को, लेकिन अपने से भाग नहीं सकते, अपने से बच नहीं सकते। कैसे कोई अपने से बचेगा? क्या यह संभव है? लेकिन हमारी सारी चेष्टा इसी तरफ लगी है कि हम अपने को भूलने में लगे हैं। अगर आधुनिक मनुष्य के मन का विश्लेषण हो तो एक ही बात दिखाई पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने को भूलने में लगा है। 24 घंटे हम अपने को भूलने में लगे हैं। हम अपने से बचना चाहते हैं, किसी और में मैं अपने को भुला लेना चाहता हूँ। कोई संगीत में भुलाता होगा, कोई संपत्ति में भुलाता होगा, कोई साहित्य में भुलाता होगा, कोई शक्ति की खोज में, कोई पद की खोज में, कोई अधिकार की खोज में भुलाता होगा। राजनीति किसी का नशा होगी, धर्म किसी का नशा होगा, साहित्य किसी का नशा होगा, तो धन किसी और का नशा होगा। हम अपने को भुलाए रखना चाहते हैं। जो चीज़ भी हमें अपने से बचा ले हम उसी की तलाश में लग जाया करते हैं। हर आदमी लगा हुआ है, लेकिन मौत सबके निकट है और सारे पलायन और सारा भागना तोड़ देगी। और तब ज्ञात होगा कि हम अपने से वंचित ही रह गए। हम अपने से वंचित ही रह गए पूरे जीवन। हमने कभी कोशिश ही न की हम कभी अपने को खोजें। अगर आपको थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया जाए तो घबरा जाएंगे। मित्र चाहिए, क्योंकि मित्र स्वयं को भूलने में सहायता कर देते हैं। अगर आपको अकेले जंगल में भेज दिया जाए तो घबरा जाएंगे, बस्ती की तरफ भागना चाहेंगे। क्योंकि भीड़ भाड़ में अपने को खोना आसान है। हर आदमी भीड़ की तरफ भाग रहा है। जहां भीड़ है वहां आप जा रहे हैं, जहां आप अकेले रह जाएंगे वहां कोई भी नहीं जा रहा। और जो अकेले होने की तरफ नहीं जा रहा वह व्यक्ति स्वयं को कैसे जानेगा? और जो सभ्यता भीड़ की तरफ बढ़ती जा रही है वह सभ्यता आत्मा से वंचित हो जाएगी। वह सभ्यता आत्मा को नहीं जान सकेगी। हम सब भीड़ में घिरते जा रहे हैं और एकांत में और अकेले में होना घबराहट देने लगा। कोई अकेला नहीं होना चाहता। आप अकेले होना चाहते हैं? अपने से पूछें, किसी शांत क्षण में अपने से पूछें, क्या मैं अकेला होना चाहता हूँ? क्या मैं अकेला रह सकूँगा? क्या मैं अकेला जी सकता हूँ? और अगर नकारात्मक उत्तर आए और भीतर से खबर आए कि अकेले तो नहीं हो सकते, अकेले तो नहीं जी सकते, तो फिर स्मरण रखें कभी सत्य का आपको अनुभव नहीं हो सकता। आज बस इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।